और बात करते हैं तांडव यानी गैंग्स ऑफ मासूम बवाली की। सवाल यह कि कैसा गैंग है जिसे लोग मासूम बवाली कह रहे हैं, जो कच्ची उम्र में रंगबाज बन गए हैं, और क्यों कच्ची उम्र में गैंग बनाकर दहशत फैला रहे हैं। प्रयागराज और बागपत से जो तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस के खुलासे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि छोटी उम्र में गैंग बनाकर बागपत से प्रयागराज तक बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसे गैंग में आपका बच्चा तो शामिल नहीं है, आपका बेटा वर्चस्व की लड़ाई में तांडव मचाने के लिए किसी गैंग में तो नहीं जुड़ गया है। यह सवाल आपके सामने है। बागपत ये वो इलाका है जहां के गन्ने की मिठास पूरा हिंदुस्तान महसूस करता है, लेकिन जब अपराध का जिक्र होता है तो धरती कई बेगुनाहों के खून से लाल है। सरकार ने पिछले 5 साल में बड़े बड़े अपराधियों को या तो जेल भेज दिया है या एनकाउंटर में मार दिया गया है। बड़े गैंगस्टर अब खामोश हो गए हैं, लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीर ने सबको चौंका दिया है। छात्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की ये तस्वीरें हैं। 2 गुटों के बीच मारपीट, एक दूसरे को बेल्ट लात घूंसों से मार रहे थे। कहने के लिए ये छात्रों के बीच का मामला है, लेकिन पश्चिमी यूपी में कई गैंग वॉर की शुरुआत ऐसे ही हुई है। ये तस्वीरें सावधान करने वाली हैं। वीडियो बागपत के चांदी नगर के खट्टा प्रहलादपुर गांव का है। इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि ये मामला पल भर का है, लेकिन प्रयागराज में पुलिस ने ऐसे ही कई गैंग का खुलासा किया है, जो कच्ची उम्र में गैंग वॉर के लिए तैयार हैं, जो बम फोड़ते हैं, जो रंगबाजी करते हैं और ग्रुप बनाकर वर्चस्व के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। दरअसल प्रयागराज में पुलिस ने नाबालिग बच्चों के 2 ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शहर में घूम घूम कर बमबाजी करते थे, जन्मदिन पर फायरिंग करते थे। एक ग्रुप में कम से कम 150 बच्चे हैं और अधिकतम इनकी संख्या 300 है। पुलिस ने बच्चों के दोनों गैंग का नाम भी बता दिया है। एक गैंग का नाम है तांडव और दूसरे गैंग का नाम है इमोर्टल्स। ये दोनों गैंग यूट्यूब पर क्राइम फिल्में देखकर बमबाजी और फायरिंग का प्लान बनाते हैं। प्रयागराज ये शहर अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए दुनिया में मशहूर है। देश भर के छात्र यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन इसी शहर में अतीक जैसे माफिया के खत्म होने के बाद भी प्रयागराज में नाबालिग बच्चे तांडव मचा रहे हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। 2 गैंग की पहचान कर उन चेहरों को सामने लाया गया है जो कच्ची उम्र में रंगबाजी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि तांडव और इमोर्टल्स नाम से 2 गैंग वर्चस्व की लड़ाई में जुटे थे। तांडव ग्रुप, इमोर्टल ग्रुप, जगुआर ग्रुप, माया ग्रुप इत्यादि अन्य कई ग्रुप्स हैं जिसमें ये स्कूली छात्र शामिल हैं। छात्रों का ये गैंग फिल्मों को देखकर क्राइम सीन को कॉपी करता है। यूट्यूब के जरिए बमबाजी और फायरिंग करते हैं। एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के प्रति राइवलरी, अपना वर्चस्व जताना, एक ग्रुप के छात्रों को दबाना, इस तरह के एक तरह से एक टशनबाजी और अपना वर्चस्व कायम करना, ग्रुप का वर्चस्व कायम करना, इन उद्देश्यों को रखते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई सारी इन्होंने घटनाएं की। आमतौर पर बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका नाता किताब, कॉपी और कलम से होता है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में नाबालिग छात्र बमबाज बन गए हैं। स्कूली छात्रों के बीच चल रहे गैंग वॉर को रोकने को लेकर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। और सोशल मीडिया का जो है गलत इस्तेमाल करके इन घटनाओं को ग्लैमराइज करने का भी इनके द्वारा काम किया जा रहा था। कल बिशप जॉनसन स्कूल के बाहर हुआ था, उसके पहले बॉयज हाई स्कूल, पतंजलि स्कूल, अन्य कई प्रतिष्ठानों के बाहर इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया गया था। इसी के तहत विगत दिनों में सभी घटनाओं में अभियुक्त पंजीकृत करके कुल लगभग 35
ऐसे लोगों को अरेस्ट करके उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभी और भी लोग हमारे स्कैनर में हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पुलिस को एक कामयाबी मिली कैसे? पुलिस को कैसे पता चला कि प्रयागराज में माफिया राज खत्म होने के बाद वर्चस्व की लड़ाई में बच्चों की एंट्री हो गई है? कच्ची उम्र में रंगबाजी और बमबाजी की लत कैसे लग गई? क्या कोई अपराधी इनके पीछे है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ टशन के लिए किया जा रहा था? माया का तांडव, इमोर्टल का टशन। में कई सारे ग्रुप के नाम आए हैं, जिसमें तांडव ग्रुप, इमोर्टल ग्रुप, जगुआर ग्रुप, माया ग्रुप इत्यादि अन्य कई ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट स्क्वाड, शहर में आतंक। हमारे मुख्य गेट पे एक बम फेंका जो फटा। बमबाज गैंग, पुलिस को चुनौती। यहाँ पे हुई हैं जिसमें विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों के बाहर बमबाजी की घटनाएं हुई थी। सभी घटनाओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। नाबालिग छात्रों का शैतानी दिमाग। तांडव, माया, इमोर्टल, ये वो नाम है जो पुलिस के लिए किसी पहेली की तरह थे। बमबाजों की तलाश में प्रयागराज पुलिस का सामना जब इन ग्रुप से हुआ तो जांच अधिकारियों का भी सिर चकरा गया कि आखिर माजरा क्या है। जिसमें तांडव ग्रुप, इमोर्टल ग्रुप, जगुआर ग्रुप, माया ग्रुप इत्यादि अन्य कई ग्रुप्स हैं, जिसमें ये स्कूली छात्र शामिल हैं। एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के प्रति राइवलरी, अपना वर्चस्व जताना, एक ग्रुप के छात्रों को दबाना, इस तरह के एक तरह से एक टशनबाजी और अपना वर्चस्व कायम करना, ग्रुप का वर्चस्व कायम करना, इन उद्देश्यों को रखते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई सारी इन्होंने घटनाएं की। दरअसल प्रयागराज में पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ बमबाजी हो रही थी। कभी स्कूल, कभी मार्केट, कभी हॉस्पिटल के गेट पर बम फोड़े जा रहे थे। यानी प्रयागराज शहर में लगातार हो रही बमबाजी की घटनाओं के पीछे इन्हीं छात्रों के ग्रुप थे जो भौकाल और वर्चस्व कायम करने के लिए शहर में बम फोड़ रहे थे, ऐसा पुलिस का कहना है। छात्रों के बमबाज ग्रुप तांडव, माया, इमोर्टल, जगुआर, टशन नाम से ग्रुप बना रखे थे और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर वर्चस्व के लिए शहर में बमबाजी करता था। पुलिस ने बमबाजी में शामिल कुल 11 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बालिग है और 10 नाबालिग। कार्रवाई चल रही थी, उसी के तहत कुल 11 लोगों को एप्रीहेंड किया गया, जिसमें एक वयस्क है तथा 10 ये नाबालिग हैं। नाबालिगों को जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत उनको बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है तथा जो बालिग हैं उनका कोर्ट से रिमांड बना के उनको जेल भेजा जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि एक ग्रुप में 100 से 300 छात्र शामिल होते हैं। ये ग्रुप एक दूसरे को टारगेट करते हैं, जिसमें बमबाजी, सोशल अटैक शामिल है। देखिए, ग्रुप्स में मेंबर्स की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जैसा कि अभी तक इनकी पूछताछ में आया है, कुछ ग्रुप में संख्या ये 100 से ऊपर तक है, एक ग्रुप में 300 तक की बताई जा रही है, जैसा इन सबसे पूछताछ में आया है। पुलिस ने जब छात्रों को गिरफ्तार किया तो उनके सामने सबसे पहला सवाल ये था कि इन्हें बम बनाना आखिर सिखाया किसने। पुलिस ने पूछताछ की और छात्रों के मोबाइल जांचे तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि इन छात्रों ने YouTube और सोशल मीडिया से बम बनाना सीखा। ये क्रूड बम जो होता है, जिसको कहें कि एक तरह से देसी पटाखे वाले जो बम हैं वो ये बनाते थे। उसके लिए जो मटेरियल है वो बड़े आसानी से इनको मिल जाता है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे YouTube इत्यादि पर उसके वीडियोस देख देख के ये बनाते हैं। जिस तरह वीडियो गेम में वर्चुअल ग्रुप स्क्वाड एक साथ अटैक करते हैं, कुछ उसी तरह के पैटर्न पर इन छात्रों के ग्रुप भी काम कर रहे थे। यानी जो वक्त पढ़ाई लिखाई और एग्जाम पर फोकस करने के लिए था, गलत संगत ने उन्हें अपराध की पाठशाला में धकेल दिया। छात्रों का इस तरह बिगड़ना सिर्फ प्रयागराज के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए चिंता का विषय है। तकनीक के युग में जिसके बच्चे उम्र के इस पड़ाव से गुजर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से ज्योति फूले की रिपोर्ट।